तो दोस्तों इसके इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंजन जो हमें मिलता है वो मिलता है 125 सीसी का BS6 फेज 2। तो अब मैं आपको इस व्हीकल की आवाज़ सुनाता हूँ कि जब आप इसको फायर अप करोगे इसके इंजन को तो 125 सीसी का जो इंजन है वो आपको किस तरीके की आवाज़ देने वाली है। सीट हाइट रेफरेंस भी दूंगा। सो दोस्तों रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो हाइट है वो है 5'6" एंड इस टोटल व्हीकल की जो सीट हाइट है वो है 790 mm। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज जिस व्हीकल के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है Honda SP125। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों जिस व्हीकल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है SP125। तो सबसे पहले इसकी चाबी की शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरीके से चाबी मिलती है। तो आपको दो चाबी मिलेगी जिस पे होंडा की बैजिंग मिलेगी। हालांकि ये अरेंज करिए तो उन्होंने अपने कम्यूट के लिए सिर्फ एक ही चाबी लगा रखी है। तो आपको रेफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके की दो चाबी मिलेगी। एंड ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हो ये है SP125 का लोअर मॉडल। तो इसके अंदर में टोटल 3 मॉडल आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये है जो आपका ड्रम मॉडल। आपके फ्रंट व्हील में देख सकते हो इसमें डिस्क नहीं है, एक आता है डिस्क मॉडल एंड एक आता है इसका स्पेशल एडिशन। प्लीज़ बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा आप अवॉइड करें, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरा इस व्हीकल के बारे में दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूं, हालांकि जिस इंसान की ये है उसने कस्टमाइज़ करवा रखा है। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके का वाइजर मिलता है आपको, फुल्ली LED कंसोल मिलता है, हाई बीम एंड लो बीम एंड वही नंबर प्लेट का प्रोविज़न आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे कि मेरा लोकेशन अभी इस टाइम बिहार है, मैं अपने होम टाउन में आया हूँ तो यहीं पर मैंने अरेंज कर रखी है। एंड ये आपको हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, बट आई बिलीव कि ये शायद टेढ़ा लगा है। तो कुछ इस तरीके का फेंडर आपको देखने को मिलता है। एंड वही अगर मैं नीचे बात करूं तो आपको इसके अंदर में मैक्सिस के टायर मिलते हैं। एंड अगर इस टायर साइज़ की मैं अगर बात करूं तो 118 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। एंड इसके अंदर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर में इसके अंदर में टोटल 3 मॉडल आते हैं। तो इसके अंदर में एक ये ड्रम जो सबसे बेस है, फिर उसके बाद डिस्क एंड एक स्पेशल एडिशन वाला आता है। माइट भी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो फ्रंट में कुछ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस तरीके का मिलता है। एंड यहाँ पे आपको साइड रिफ्लेक्टर मिलते हैं। वही अगर मैं इसके पीछे थोड़ा सा हूँ और टैंक की बात करूँ तो इसके अंदर में 11.5 लीटर का हमें टैंक मिलता है। हालाँकि ये जो टैंक है ये आपको मेटल मिलता है एंड इसका जो अर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो मतलब आपको 120 किसी भी अदर कंपैरिजन में जो व्हीकल है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा आपको ग्रिपिंग मिलती है थाइस। और यहाँ पे आपको मिलता है डिजिटल कंसोल, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से। एंड जैसे पीछे आप सीट देख सकते हो तो इसके अंदर में सिंगल सीट मिलता है, इसके अंदर में स्प्लिट कुछ भी नहीं मिलता है। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। एंड ये जो एडिशनली आप डिक्की देख रहे हो तो जनरली ये खुद लगाए जाते हैं, तो स्टड के तो आपको कंपनी से फिटेड नहीं मिलेंगे। वही अगर मैं फुट पैक्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको रबड़ फुट पैक्स मिलते हैं, नॉन एडजस्टेबल। एंड रियर वाले हैं वो है एडजस्टेबल रबड़ फुट पैक्स। तो दोस्तों इसके इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंजन जो हमें मिलता है वो मिलता है 125 सीसी का BS6 फेज 2 E20 पेट्रोल कंपैटिबल। एंड ये जो पावर प्रोड्यूस करता है 10.87 bhp विथ 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड ये जो इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन आता है। तो इसके अंदर में आपको बेसिकली क्या है कि जब आप इस व्हीकल को चलाओगे तभी ये अपने आप इंजन ठंडा होगा। तो इसमें और अदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती। साथ के साथ इस व्हीकल में आपको किक स्टार्ट मिलता है। तो जनरली जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो जो व्हीकल होती है वो कई बार स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, या फिर अगर किसी भी रीज़न से अगर आपकी जो व्हीकल है स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी डाउन हो गई है, तो भी आप किक मार के स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वही अगर मैं रियर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको हीट शील्ड मिलता है एग्जॉस्ट के ऊपर में, और कुछ इस तरीके से सिंगल ट्यूब बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। एंड ये आप देख सकते हो सस्पेंशन, तो इसमें स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है आपके 5 स्टेप्स तक। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। वही अगर मैं पीछे रियर टायर की बात करूँ 118 इंच का टायर, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टायर है वो थोड़ा सा पतला है एंड पीछे का कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलता है। तो यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलते हैं। बट वही फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको पूरा का पूरा LED कंसोल मिलता है। इंडिकेटर्स जो भी है वो भी आपको हेलोजन सेटअप ही मिलता है। वही अगर आप इसके साइड प्रोफाइल की बात करेंगे
तो साइड में आपको साड़ी गार्ड मिलेगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, ताकि अगर कोई लेडीज़ अगर बैठती है तो उसका कोई भी कपड़ा किसी टायर में ना आए। एंड चेन आपको इसके अंदर में कवर वाला मिलता है, जिससे कि आपकी चेन की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है और जो धूल मिट्टी है उससे आपका चेन बचा रहता है। तो चेन कवर के साथ में ये आती है। वही अगर मैं इसके गियर की बात करूँ तो इसके अंदर में 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, एंड जो कि पहला नीचे एंड बाकी सारे ऊपर, एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में आपका न्यूट्रल इसके अंदर में आता है। दोनों स्टैंड इसके साथ में आपको मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जो स्टैंड है वो कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है, यानी कि अगर आपने स्टैंड लगाए में साइड स्टैंड में और गियर लगा दिया तो आपकी व्हीकल बंद हो जाएगी, या फिर अगर गियर लगी हुई है और आप चाहते हो स्टार्ट करना और अगर स्टैंड इंगेज्ड है तो आपकी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी। वही आपको मिलता है सेंटर स्टैंड, एंड फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक मिलता है। हालांकि ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर में लेग गार्ड वो अलग से लगाया गया है, तो आपको जो कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। बट जिस ओनर की ये है उन्होंने अपने स्टडीनेस को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का इसके अंदर में लेग गार्ड लगाया हुआ है। वही अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm आता है। हालांकि अभी जो है वो साइड स्टैंड लगा हुआ है तो थोड़ा सा हाइट रेज्ड दिख रहा है, बट 160 काफ़ी सफिशिएंट है इंडियन रोड कंडीशन में किसी भी टाइप के स्पीड ब्रेकर को टैकल करने के लिए, एंड काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट देते हैं, तो नीचे से नहीं लगेगी। वही अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो सीट हाइट इसमें हमें देखने को मिलता है 790 mm, एंड व्हाट आई बिलीव कि 5'4" अगर आपकी हाइट है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हो, एंड जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट होने वाली है आपकी। हैंडल पे अगर मैं बात करूँ तो हैंडल में आपको देख सकते हो यहाँ पे मिलता है आपको किल स्विच, एंड ये किल स्विच है, इसी के अंदर में आपका इग्निशन है, एंड इसी बटन को आप दोबारा थोड़ा सा दबा दोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर मिलता है, हाई बीम एंड लो बीम के लिए पास ऑप्शन मिलता है, एंड ये आपको मिलता है हॉर्न जो कि मैं बजा के दिखा देता हूँ। तो अभी जो हॉर्न है ये सिंगल हॉर्न इसके अंदर में आता है, एंड कुछ इस तरीके के इसमें मिरर आते हैं। थोड़ी सी व्हीकल गंदी है क्योंकि जहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल अभी उड़ रही है। वही आप देख सकते हो। तो इसके अंदर में आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलता है, यानी आप किसी भी मॉडल में चले जाओ सब में आपको सेम ही मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको इको की एक लाइट मिलती है, तो जब आप अपनी व्हीकल को 50 से नीचे पे चलाओगे तो ये इको मोड में चलेगी, एंड जैसे आप इसको थोड़ा सा हाई रेव करोगे तो ये लाइट ब्लिंक करके आपको बता देगी कि आप फुल पोटेंशियल पे व्हीकल को चला रहे हो। वही अगर साइड में देखोगे आपको तो यहाँ पे गियर इंडिकेशन पोजीशन मिलता है, आपका ट्रिप 1, ट्रिप A, ट्रिप 2 और टोटल किलोमीटर जो कितनी चली है वो सारी चीज़ आपको दिखाता है। एंड ये जो ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर, वो आपको दिखाता है। यहाँ पे मिलता है आपको स्पीडोमीटर, एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल गेज। एंड इस व्हीकल के अंदर में जो मुझे सबसे खास बात लगती है वो ये लगती है कि जनरली जो दूसरे व्हीकल होते हैं ना उसके अंदर में आपका जो ये बटन होता है ये यार काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है, तो आपको ना इवन अगर आपने ग्लव्स पहन रखे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। बट यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े 2 सेपरेट बटन मिलते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वही अगर हम इसको टॉगल करें, इससे नेविगेट कर सकते हैं हम, तो आप ये देख सकते हो ट्रिप A से B हो गया, एंड ये टोटल किलोमीटर है, ये एवरेज कितना आ रहा है। तो बाय द वे मैं बताना भूल गया, तो ये जो व्हीकल है ये आपको 65 kmpl का एवरेज देती है 1 लीटर फ्यूल में, एंड जो रियल टाइम बेस्ड है वो डिपेंड करता है वैसे आपके चलाने के ऊपर, बट व्हाट आई बिलीव कि आपको आराम से 62 आराम से दे देगी ये। हालांकि MID पे जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है 64.8 kmpl, तो भाई देख सकते हो कि MID पे क्या आपको शो कर रहा है। एंड ये अभी जो इस फ्यूल के अंदर में जो रेंज दिखाती है डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो अभी जितना फ्यूल है उसके हिसाब से 279 किलोमीटर चल जाएगी ये, एंड टोटल ये व्हीकल चल चुकी है 22,220 किलोमीटर। तो अगर आप इस व्हीकल का ओनरशिप रिव्यू भी चाहते हो तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा, एंड आपको ताकि बेहतर जानकारी मिलेगी कि ये जो फिज़िकल ओवरव्यू है उसके अलावा इस व्हीकल को रियल लाइफ कंडीशन में जब चलाते हैं तो कैसे ये परफॉर्मेंस देती है और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आती है और क्या क्या ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है, तो काफ़ी बेहतर जानकारी मिलेगी क्योंकि 22,000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर होते हैं। इसके अलावा भी ये व्हीकल आपको कई सारे आपको साइन देती है। सपोज जैसे आपने लेफ़्ट किया इंडिकेशन तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट की इंडिकेशन आएगी, राइट किया तो राइट के आएंगे। साइड स्टैंड का आपको इंडिकेशन आ रहा है क्योंकि अभी एंगेज्ड है। जैसे आप पास ऑन करोगे तो पास ऑन की भी लाइट आपको जलेगी, न्यूट्रल करोगे तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको इंजन मैन फंक्शन की भी लाइट आएगी, जैसे कि न्यूट्रल का साइन आ गया, इंजन मैल फंक्शन की भी आएगी साइन। जब मैं इसको इग्निशन में डालूंगा तो सारे लाइट ऑन जलती हुई दिखेगी, आपको देख सकते हो। ये रहा इंजन मैल फंक्शन की लाइट,
तो काफ़ी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर में मिलती है। एंड ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ मिलता है इस तरीके का ब्रेक, एंड यहाँ पे आपको क्लच। तो ये सारे नॉन एडजस्टेबल ही रहने, क्योंकि ये बेसिक कम्यूटर बाइक है, तो इसके अंदर में आप बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जितने भी आपको फ़ीचर मिलेंगे वो सारे के सारे सूटेबल है इस पूरे बाइक के लिए, एंड इस बाइक को बेहतरीन बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम ये मार्केट के अंदर में इतनी सस्टेनेबल और सफिशिएंट बाइक है कि आप किसी भी अदर 125 सीसी के कंपैरिजन में अगर आप इस व्हीकल को चूज़ करते हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड ये जो व्हीकल है वो स्पेशली डिज़ाइंड है, इसका इंजन ESP पावर यानी एनहेंस्ड स्मार्ट पावर, तो ये इसका जो ECU ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर लेता है एंड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एवरेज देता है 1 लीटर में। और जहाँ आपको पावर की ज़रूरत होती है तो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स के हिसाब से आराम से आपको पावर देता है, ताकि आपको पिकअप में एंड जब ओवरटेक करो तो कोई भी दिक्कत ना हो। एंड कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है एंड अपने सर्विसेज को लेके, तो इसकी जो सर्विस है वो भी बड़ी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट करती है। बाकी इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे आ ही रही होगी, क्योंकि डिपेंड करती है एंड वेरी करती है आपके स्टेट एंड सिटी के अकॉर्डिंगली। दोस्तों अब मैं आपको इस व्हीकल की आवाज़ सुनाता हूँ कि जब आप इसको फायर अप करोगे इसके इंजन को, तो 125 सीसी का जो इंजन है वो आपको किस तरीके की आवाज़ देने वाली है। एंड सीट हाइट रेफरेंस भी दूंगा कि अगर आपकी हाइट 5'6" है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मेरी हाइट 5'6" है तो मैं उसी का रेफरेंस दे सकता हूँ, तो आपके पैर कितने पहुँचेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों न्यूट्रल में हो चुकी है हमारी व्हीकल, अब इसको फायर अप करते हैं। तो भाई इसके अंदर में एक सबसे स्पेशल चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर में दूसरे सेल्फ़ की तरह आपको आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट सेल्फ़ होता है। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे ना आपको सेल्फ़ की आवाज़ आएगी ही नहीं। ये स्टार्ट हो गई, साइलेंट मोटर काम करता है। एंड अब मैं आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। अब इसको करते हैं थोड़ा सा रेव। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आइडिया मिल गया होगा कि आवाज़ इसमें आपको किस तरीके की मिलने वाली है। तो अब मैं एक सीट हाइट रेफरेंस देता हूं। सो दोस्तों रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हाइट है वो है 5'6" एंड इस टोटल व्हीकल की जो सीट हाइट है वो है 790 mm। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि 5'6" का बंदा अगर कोई से लेता है तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे पैर मेरे बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा जीन्स टाइट है तो, और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी ब्रॉड है। कई बार जो सीट होती है वो नैरो होती है, तो आपको उस हिसाब से आपकी हाइट प्रेफर करते हैं। बट 5'6" हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 116 किलो की ये व्हीकल है बस, तो आप इजीली अच्छे तरीके से मनूवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कि हाइट 5'4" भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा टिप्टो होंगे बट बाइक इतनी हल्की है कि आप आराम से इसे मेंटेन कर लोगे। आसपास के लोकेशन को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि मेरा पॉइंट जो रहता है वो रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे और भी बहुत सारी व्हीकल की वीडियो बनी हुई है तो ज़रूर से जाके चैनल को चेकआउट करना। एंड कुछ भी अगर आपके सवाल हैं और कुछ भी जानना चाहते हो और इस व्हीकल का ओनरशिप एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो आप कमेंट में जाके मुझे बता देना। जो भी आपके सवाल एंड जवाब होंगे सब कुछ हम आपसे डिस्कस कर लेंगे कमेंट में। तो अब इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।